ब्रेक पर स्वागत मु लोपमुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत रे आज एक खबरदाता सम्मेलन की आपण मानकु समस्त मु स्वागत करुचे। आम सहित अच्छे पूर्वतन मंत्री कागटपुर मान्यवर विधायक श्रीयुत तुषारकांति बेहरा एवं उपस्थित अच्छा पुरी जिलार विजु जनता दल सभापति पूर्वतन विधायक आम दलर वरिष्ठ नेता उमाकांत सामंतराय। आज जो घटना को नहीं सारा विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी व्यथित से संपर्क रे आमे आमर आभिमुख्य स्पष्ट करिवु। आपण जानिछंती 16 तारीख दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्रीगुंडीचा रथयात्रा रे 3 जन श्रद्धालु मृत्युवरण कले एवं 350 रु ऊर्ध्व श्रद्धालु आहत एवं गुरुतर आहत हेले। से दिन राति रे विजु जनता दल सभापति विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे मु एवं आमर जिला सभापति उमाकांत सामंतराय एवं मान्यवर सांसद श्री खुंटिया आमे पूरी मेडिकल को गला परे सेठी स्थिति निजे देखिलु 2 जन मृत्युवरण करछंती एवं प्राय 350 रु ऊर्ध्व आहत होइछंती। आमे घटना को सार्वजनीन कला परे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी पुरी रे उपस्थित थिले से राति 10टा बेलू जाई पहुंचिले 5 घंटा परे घटनार एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की गोटे मिछ कथा कहले जे श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण करछंती। जेतेबेले ता परदिन जेतेबेले 2 दिन परे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे एकथा स्पष्ट होला जे दला चकटारे मृत्युवरण करछंती भक्त माने एवं आहत मानकु आमे जो कथा कहितलु गुरुतर आहत मानकु भुवनेश्वर एम्स किंबा भल मेडिकल को पठेई तांकर चिकित्सा करा जिबा पई तांको कटक एससीबी की समस्त को रेफर करा हिछि एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे ट्वीट करके 16 तारीख राति रे राज्यवासी की जगन्नाथ प्रेमी की वार्ता देले जे महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु रथयात्रा सुचारू रूपे हेइछि एवं जड़े भक्त श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण करछंती। जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री एभली असत्य कथा कहिले तापरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे आमे सार्वजनीन कलु ये घटना किभली भाव में घटिला एवं मृत्युवरण जो माने भक्त माने आसीथिले 3 जनकर अमूल्य जीवन चलीगला से संपर्क में आमे सार्वजनीन कलु एवं आमे दाबी करथिलु जेहेतु सरकारंकर मत मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री मत विभ्रांति मूलक से संपूर्ण भाव में घटनार विचार विभागीय तदंत करा जाऊ। आपण जानिथिबे गला काली महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा
एवं ए बाहुड़ा यात्रा समस्ते आशा करुले रथ यात्रा जो अघटन घटी गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक मोर स्वागत। आपण मान पाखरे राज्यर वरिष्ठ नेता प्रवर्तन मंत्री बड़ भाई संजय दासन वर्मा पुंखानुपुंख भाव से समस्त घटना अनुभूति को आनी आपण मान पाखरे समस्त तथ्य रखिंट। मु केवल गोटे दुईटा पॉइंट उपर कहूँ गणमाध्यम को जे जगन्नाथ दास महापात्र सबुबले अत्यंत भाव में सठिक कथा को से उपस्थापन करते। से निजे मध्य भी आपण मान गणमाध्यम प्रतिनिधि मान पाखरे कथा रखी जे ये जो रथ यात्रा ये जो महाप्रभु रथ यात्रा पाई ये परिचालना निश्चिंत रूपे एथिरे त्रुटि है एवं से तथ्य रखी जेतिकी सेवायत नियोग हवा कथा महाप्रभु ताठू 60 जन निष्पत्ति थिला बेले प्राय 450 रु ऊर्ध्व सेवायत महाप्रभु पाखरे रहिले जहा फल आपण माने देखिथिबे रथ यात्रा दिन जेते बेले महाप्रभु पहंडी विजय करुथले दुई थर महाप्रभु माने लेउटी पड़िथिले एवं निजे मध्य भी से स्वीकार कले जे टाहिया संपूर्ण रूपे उदा हो गला। अच्छा माँ सुभद्रा जिते बड़े आसिले बड़ ठाकुर प्रभु बलभद्र जिते बड़े आसिले सेते बेले तो वर्षा क्रमागत भाव में थिला सेते बेले तो टाहिया उदा हला नहीं टाहिया उदा हला जिते बेले महाप्रभु जगन्नाथ आसिले सेते बेले टाहिया उदा ही गला जोटा कि जगत देखिला विश्व देखिला जे महाप्रभु बिना टाइया रे रथ ऊपर को आसिले एवं निर्दिष्ट रूपे आमे कहबो जो मैनेजमेंट ए सरकार रे हवा कथा रथ परिचालना करबा पाई एवं ये समस्त कर दायित्व समते चाहती जे विश्वर बड़ ठाकुर जे विश्वर हर्ता कर्ता केमिति श्रृंखलार सहित लक्ष लक्ष भक्त तांको दर्शन करंतु एवं सुरक्षित भाव में घर को फेरंतु। गोटे इनसीडेंट हला सेकेंड इनसीडेंट भी हला पुणी आज भी सुनावेश आज मध्य भी आपण माने खबर पाइबे किभली भाव में एमानकर जो परिचालना व्यवस्था ये किभली भाव में जनसाधारण एथिरे संपूर्ण रूपे अतिष्ठ होकी रही आपण माध्यम माने गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद मु आज कहबी जे विगत दिन रे जदि आईनी श्रृंखला परिस्थिति के आमे देखिबा 24 वर्ष भितर पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी दल नेता तांको शासन कौन थिला आपण माने निजे समत अनुभूति भितर आनिचते। आज आपण माने निजे देखुचंदी आईनी किभली भाव में ओडिशा रे चलीची एवं लज्जा भी लगुची जे ओडिशा केवल भारत वर्ष रे नुह आज विश्व रे भी निंदित होईची। तेणु आमे आशा करूचु देखंतु 10 दिन हेलानी जो जंतर मंतर ठारे जो सीजेपी एवं इंडिमेंटर जो विरोधी दल माने जो ड्रामाबाजी करते ताहा देश विरोधी माने गोटे शक्ति आहुरी माने खराब स्थिति को जाउतला तेकरी यशस्वी संबलपुर लोकप्रिय सांसद केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांको निज पदरु से आज निजे महानता देखिए इस्तीफा पत्र देइचंती एवं एटा होची तांकर जो युवक छात्र माने जंतर मंतर ठारे विशेष करी ताकू सम्मान जणे तांको इस्तीफा देइचंती जा हम पकरे एडे को जे कि छात्र शक्ति रो विजय से चापर बसवर्ती हे इस्तीफा देले देखंतु आपण माने निजे भी आपण मान को जरिया सीट देखचंती सेठी छात्र कम युवक कम थिले सेठी असामाजिक तत्व बेसी थिला और इत्ते असामाजिक दुरुपयोग करतुले राष्ट्र संपत्ति को मध्य नष्ट करचंती पुलिस बाहिनी को ऊपर अत्याचार चलथिला आ से माने काहारी कथा सुनिबा मूड रे भी नथिले
ତେଣୁକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ସିଚୁଏସନ୍ ଭଲ ନଥିଲା ଆଉ ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ସେଟା ଲାଗିଛି। ତେଣୁକରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଉଛୁ। କୁହାଯାଉଛି ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ବି ସେଭଳି ଲାଗୁଛି କାରଣ ଏଥିରେ ବହୁତ ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଏନଜିଓ ଫଣ୍ଡିଂ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଯୋଉ ବିଲ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ଦିନ ହେଲାଣି ଯୋଉ ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ଯୋଉ ସିଜେପି ଏବଂ ଏନ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଥିଲେ ତାହା ଦେଶ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ସରକାରଟି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଇନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ସରକାର ତାର ପଦ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଅସଲ ରୂପ। ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କଳ ବଳକୁ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ସରକାରଟି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଇନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ସରକାର ତାର ପଦ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଅସଲ ରୂପ। ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କଳ ବଳକୁ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ସରକାରଟି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଇନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ସରକାର ତାର ପଦ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଅସଲ ରୂପ। ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କଳ ବଳକୁ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ସରକାରଟି ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆଇନ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି ସରକାର ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ସରକାର ତାର ପଦ ଅପହରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାରର ଅସଲ ରୂପ। ଆମରଣ ଅନଶନରେ ସେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାରୀ କଳ ବଳକୁ ଲଗାଯାଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଣାଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଅଟେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ମହିଳା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ମାନ। ଏ ସରକାରଟି
गोटे आक्रोशमूलक पदक्षेप नहीं साधारणतः भाव में जड़े महिला सरपंच जी की निजर स्वाभिमान पाई आईन पाई सुरक्षा पाई जे लड़ाई करुच्ची सरकार ताकू सुरक्षा दबा सुनावेश हवाकू जाउची पाखापाखि 14-15 लक्ष लोकंकर आगमनर आकलन करा होची समस्त को अनुरोध समस्ते शांति श्रृंखलार सहित आसंतु एवं भक्तिर मानसिकता नहीं की समस्ते महाप्रभु पाखे समर्पण करके निजको जातु महाप्रभु निश्चित भाव में समस्तंकर समग्र विश्वर मंगल करेंगे ओडिशार समस्त लोक ओडिशा बाहर आसथिबा भक्त समाज समस्तंकर मंगल करेंगे महाप्रभु बहु अलौकिकता देखे देखे जाइछन्ति मो जीवन में व्यक्तिगत जीवन में भी मु महाप्रभुंकर बहु अलौकिकता देखिछि अनुभव करिछि एवं गोटे कथा निश्चित भाव में अनुभव करिछि जेतेबेले तांको पाखरे सबु किछि को समर्पण कर दिया जाए मनीष उद्यम न करिके तांको पाखरे सबु समर्पण जेतेबेले करिदबो सेतेबेले से मनीष को रक्षा करंती जगत को रक्षा करंती एटा होछि भक्त और भगवान भीतर गोटे भावना सब बेले तेणुकरी मोर समस्त अनुरोध समस्त भक्त समाज महाप्रभु ऊपर जार विश्वास अच्छी समस्ते दी हाथ टेकिकी तारे जय जगन्नाथ कहीकि पाखे समर्पित हो जातु भगवान जगत को रक्षा करेंगे सुनावेश पाखापाखि 14-15 लक्ष लोकंकर आगमनर आकलन करा जाउची से अनुजाई आमे सहर को ट्राफिक को एवं समस्त व्यवस्था को से अनुजाई ताकू आमे तार जो व्यवस्था करिया कथा ताकू करबा को प्रचेष्टा करछु एवं सेतिरे मते लागुची जदि महाप्रभु करुणा थाए निश्चित भाव में लोके आसबे ये महाप्रभु को दर्शन कर गत वर्ष सुनावेश समय समस्त मन थी प्रचंड वर्षा पाखापाखि 1.5 घंटा 2 घंटा धरिक है एथर वर्षा हो पारे न हो भी पारे निश्चित भाव में मु आग्रह करी जे महाप्रभु घरे मूर्ति थाउ फटोचित्र थाउ ता पाखे गोटे गोटे दीपदान करंतु समस्ते एवं सुनावेश सेठू बसिकी टीवी माध्यम रे पछे देखंतु किंतु घरे ठाकुर जगार जो महाप्रभुंर मूर्ति किंबा फटो थी से महाप्रभु उद्देश्य दीपदान करंतु अंततः जय जगन्नाथ ध्वनि सहित निज घरे बसिकी सुनावेश को आपण माने Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them who has gone and stood there. They have done it exactly in the way that Mahatma Gandhi taught us. They have done it non-violently. Pellet guns were fired at them. Tear gas was fired at them. They were beaten with lathis. They had injuries, serious injuries, but they did not bend. The government had to bend to their will. And that is a lesson for every ruler of this country from now to forever. You have to listen to the will of the people. In this country, this is a democracy. The will of the people is paramount. There is nothing above it. No human being, no single leader, no dictator, no force can stop the will of the Indian people. Today this has been proved by our students, by our young people. And they have stood there regardless, everywhere, not just in Delhi, across India. They have not cared about any political party, anybody who is trying to make politics out of it, anything. They have not cared. They have stood for what they believed was right. They have fought for what they believed was right. And this is their victory. I give them my compliments. We in the Congress party have tried our best to support them in the strongest way possible. Rahul Gandhi ji has been talking about this issue of paper leaks and exams for a long time. For a long time. I think it's been over 2 or 3 years that he's been raising this issue. So I think that I want to compliment him as well, because he has raised this issue and he has got the rest of us in the party, the NSUI, the Youth Congress, to not only support the students but to create a movement all across the country for the rights of students, for the reform of our education system. So now, I think this is the beginning, but I'm really, really happy. I got a little bit emotional when I heard this news, because many times in these last 10 or 12 years, I've thought to myself,
When are our young people going to wake up? Look what is being done to our country. RSS is filling the entire educational system. Every post, every vice chancellor, the ideology of our forefathers has been broken down. Force is being used against young people, against anybody who raises their voice and protest. So today I'm a very happy person because the youth of our country has spoken and nobody can ever dare to silence their voice. Yes, so I'm very, very happy for many reasons. But the main reason is that I believe today, the 25th of July 2026, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनसे मेरी मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में, आरएसएस के बारे में, हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में। मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट मी सेइंग इट, दिस इज द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सेइंग इट, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra. नहीं, देखिए, बच्चों ने, यंग जनरेशन ने देश के हर कोने में जंतर मंतर बना लिया। सरकार अहंकार के आवरण में, क्या लगता था एक संजीदा निर्णय लेने में, अहंकार में डूबे पड़े थे। क्या क्या नहीं प्लांट करवा रहे थे, कभी फलाना एंटी नेशनल है, ये विपक्ष की साजिश है, फलाना साहब की फंडिंग है। क्या ये उचित था? आप अपने जो भविष्य के निर्माता हैं उन पे शक कर रहे थे। आज तो वही हुआ कि उनके जज्बे के समक्ष आपको झुकना पड़ा। अगर आपने ये पहले किया होता तो इस प्रकार की जो छवियां पूरे देश के बारे में पूरी दुनिया में देखी गई है वो ना होता ना। अब इससे एक ही प्रेरणा लेनी चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को कि देखिए, आपका दुश्मन आपका विपक्ष नहीं है, आपका एरोगेंस आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये हर व्यक्ति, हर संगठन पे ये बात लागू होती है। और मैं, जिनको हम जेन जी कहते हैं आज की शब्दावली में, जिनके बारे में लोग कहते थे कि ये रील वाली जनरेशन है, उन्होंने रील और रियल के बीच के फासले को खत्म कर दिया। जिंदाबाद। I'm an opposition member of parliament. I'm very, very happy. This is not a partisan issue. This is a victory of the moral force of the students who were led by CJP, who were agitating at Janpath for last 30 days. The government, which was earlier showing itself to be inflexible, had to bow down to the pressure of the students. First, Sonam Wangchuk had a fast for 26 days. Then he broke the fast. People thought movement will end. The parliament
was brought to a standstill by the opposition protesters. So the only condition was that Dharmendra Pradhan must resign. So now this gives new boost to democratic forces in the country. That Janata Cockroach Party, a new young outfit, they could continue such an agitation. Because this is an agitation firstly for resignation of Dharmendra Pradhan, making the government accept the responsibility. But then the movement spread throughout the country. It was a movement for education and examination reforms. Now we have to see how much reform the government brings forward. They brought a bill in a hurry. But in spite of that, they could not save their minister. So I'm very, very happy. मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, झुकता है मोदी, झुकाने वाला हिंदुस्तान का युवा और राहुल गांधी चाहिए। मैं साफ कर दूं, ये युवाओं की जीत, वरना 12 साल में किसानों पे लाठियां चलवा के इसने सैकड़ों जान ले ली। ये वही है जिसने, मोदी ने इस्तीफा देना तो दूर रहा, इस्तीफे पे बात नहीं की, महिलाओं पे जुल्म हुए। पर पहली बार इस देश का युवा जाग गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब मोदी के इंटेलिजेंस ने कहा, याद है, रात में फोन करता है आजकल 12 बजे, ट्वीट, यानी कि रात भर नींद नहीं आती थी इसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मोदी युग के तानाशाही युग का, मोदी युग के तानाशाही युग का समाप्ति का शुरुआत है। आज देश का किसान, युवा मिलकर इस तानाशाही का अंत कर रहा है। मैं युवाओं को बधाई देता हूं, मैं बधाई देता हूं संपूर्ण विपक्ष को, मैं बधाई देता हूं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को जिसने दृढ़ कदम उठाया, और मैं बधाई देता हूं भारत देश को। अगर वो युवा भी नहीं है तो उनका युवा बेटा और बेटी अब सुरक्षित रहेंगे। ये भ्रष्ट, ये अक्षम मंत्री ने इस्तीफा देने में जो देरी की है, उसलिए मैं धर्मेंद्र प्रधान की निंदा करता हूं। मोदी जी, क्या आप सोच रहे थे युवा झुक जाएगा? अरे युवा तो तब नहीं झुका 1942 में जब आपका संगठन आरएसएस अंग्रेजों से मिला था, तब भी इसी युवा ने देश को आजादी दिलाई थी। साफ पानी और खाना खाना, क्या दिल्ली पुलिस वंचित करना चाह रही है लोगों को और मारना चाह रही है कि खाना पानी ना मिले उनको? दिल्ली पुलिस बहुत इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, जो युवाओं का डिमांड है, उसको सुनने के वजह वो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स लगा रही है प्रशासन। बहुत दुखद बात है, ये हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहेगा और युवाओं को डिटेन करते रहेंगे, जैसे हम लोग पीसफुल मार्च निकालेंगे दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ, एंड वहाँ पे जाके पीसफुल धरना हम लोग देंगे। तो दिल्ली पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसा खाना पानी वंचित ना करे लोगों को, जो यहाँ पे आना चाह रहे उनको ना करे। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर संपूर्ण भारत में। समय होछि ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत।